भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये जगह बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही रात होती यहाँ का माहौल अजीब और डरावनी हो जाती। गांव के लोग हमेशा एक ही बात कहते थे, माँ मैं घनिया के साथ खेलने जा रहा हूँ। जा मुन्ना, मगर सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, जल्दी घर लौट आना। हर कोई यही बोलता था कि सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी रहती थी, गौरी। गौरी लगभग 18 साल की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वो पूरे गांव में सबसे मेहनती लड़की मानी जाती थी। लेकिन गौरी के साथ एक अजीब बात थी। हर रात ठीक 12 बजे गौरी नींद में उठ जाती थी। उसकी माँ कई बार देख चुकी थी कि गौरी धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती, बाहर जाती और जंगल की तरफ चल देती। ये रोज रात को गौरी जाती कहाँ है? पहले तो उसकी माँ ने सोचा कि शायद नींद में चलती है, लेकिन एक रात उसने हिम्मत करके गौरी का पीछा किया। चांद बादलों में छुपा हुआ था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गौरी बिना पीछे देखे सीधे जंगल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई मंदिर के सामने जाकर रुक गई। वो मंदिर बहुत पुराना था और गांव वाले उसे भैरव मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि सालों पहले वहाँ एक तांत्रिक रहता था। गौरी मंदिर के सामने खड़ी रही और अचानक उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं आ गई। लेकिन वो आवाज़ गौरी की नहीं थी। उसकी माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक मंदिर के अंदर से हवा का तेज झोंका आया और सूखे पत्ते चारों तरफ उड़ने लगे। गौरी जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि उसकी माँ का खून ही जम गया। डर के मारे उसकी माँ भागती हुई गांव वापस चली गई। अगले दिन उसने ये बात गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनमें से एक बूढ़े ने धीरे से कहा, वो मंदिर श्रापित है। सालों पहले उस मंदिर में एक तांत्रिक काला जादू करता था। वो लोगों की आत्माओं को कैद करने की कोशिश करता था, लेकिन एक रात उसका तंत्र उल्टा उसी पर भारी पड़ गया और उसकी आत्मा उसी मंदिर में फंस कर रह गई। तब से कहा जाता है कि वो आत्मा हर कुछ साल में किसी इंसान को अपना माध्यम बनाती है और इस बार वो माध्यम हमारी बेचारी गौरी बन गई। गांव वाले बहुत डर गए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। आज गौरी शिकार बनी है, कल हम में से कोई बन जाएगा। हाँ हाँ, सही कहते हो। उन्होंने फैसला किया कि रात को जाकर उस मंदिर को हमेशा के लिए जला देंगे। उस रात 5 आदमी मशाल लेकर जंगल की तरफ गए। सुनो सभी लोग, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस तांत्रिक का आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ हाँ, हमारा मकसद सिर्फ गौरी को सही सलामत वापस लाना है। लेकिन जैसे ही वे सब मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मंदिर के सामने गौरी खड़ी थी, लेकिन वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अरे अरे भागो! लेकिन तभी गौरी की आवाज गूंजी, अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अचानक चारों तरफ से हवाएं चलने लगी। मशालें बुझ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। फिर उस अंधेरे में एक एक करके लोगों की चीखें सुनाई देने लगी, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ बचाओ। अगली सुबह गांव वालों को मंदिर के पास सिर्फ जली हुई मशालें मिली। वो 5 आदमी कभी वापस ही नहीं आए और गौरी भी गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद से भैरवपुर गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात जंगल के रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है। वो सफेद कपड़े पहनी होती है। अगर कोई उसे पास से देखने जाए तो पता चलता है कि वो लड़की गौरी ही है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली होती है और वो धीरे से कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ मंदिर चलोगे? गांव के लोग आज भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं भैरवपुर की छाया उन्हें भी अपना अगला शिकार ना बना ले। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी बावड़ी थी। गांव के बाहर बबुल के पेड़ों के बीच छिपी हुई। लोग उसे काली बावड़ी भी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी आधी रात को वहां जाता वो कभी अकेला नहीं लौटता। गांव में एक लड़का सूरज, जो शहर से पढ़ लिख कर लौटा था, उसे इन सब बातों पर कतई भरोसा नहीं था। उसे हंसी आती थी। काली बावड़ी? काका, ये सब लोगों को डराने के लिए लोगों का ही बनाया हुआ मनगढ़ंत कहानी है। बेटा मजाक मत कर।
वहां से रात को औरत के रोने की आवाज आती है। ये मैंने खुद सुना है। अरे काका, हवा होगी। अगर तुझे इतना ही यकीन है तो चल आज रात को देख ही लेते हैं, आखिर ये माजरा क्या है। चौपाल पर बैठे लोग शांत हो गए। देख सूरज, पागलपन मत कर, आज अमावस्या है, मत जा उधर। अरे काका, वो बस एक बावड़ी है, भूत नहीं। रात को 1 बजे चारों तरफ गहरा अंधेरा, हवा भी जैसे थम गई थी। रघु ने धीमी आवाज में पूछा, सूरज वापस चले क्या? क्यों, डर गया क्या? दोनों बबुल के पेड़ों के बीच से होते हुए बावड़ी तक पहुंचे। बावड़ी की सीढ़ियां नीचे गहरे अंधेरे में उतर रही थी। सुना तूने? अरे कोई जानवर होगा। हर बात का वही मतलब मत निकाल यार। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हर कदम पर उनकी चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई। दोनों एक साथ रुके। रघु ने फुसफुसाया, सूरज, ऊपर कोई है, ऊपर कोई है। सूरज ने टॉर्च को ऊपर की ओर घुमाया। अरे कोई नहीं है उधर, चल आगे बढ़ते हैं। दोनों कदम आगे बढ़ने पर एक आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? और दोनों जम गए। आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी। कौन है वहाँ? कुछ पल सन्नाटे के बाद फिर वही आवाज आई, मुझे अकेला छोड़ देते, यहाँ क्यों आए हो? सूरज, आगे बढ़ता चल, यहाँ तक आ गए हैं, अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। वो दोनों नीचे पहुंचे। पानी काला था, बिल्कुल शांत। अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई। धीरे धीरे उसमें से एक चेहरा उभरा। लंबे बाल, भीगी साड़ी, आंखें पूरी सफेद। उसे देखकर रघु चीख पड़ा। लेकिन सूरज वो जैसे पत्थर का बन गया हो। अब वो औरत पानी से बाहर निकलने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम तो हंस रहे थे ना? भूत नहीं होते? नहीं। भूत होते हैं सूरज। अचानक टॉर्च बुझ गई और पूरा अंधेरा हो गया। रघु ने सूरज का हाथ पकड़ा और कहने लगा, चल सूरज, चल ऊपर चलते हैं जल्दी। लेकिन सूरज वो तो हिला ही नहीं। मुझे छोड़ दे रघु। वो औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। तुम यही रहोगे? रघु ने पूरी ताकत से सूरज को खींचा। अचानक एक तेज चीख गूंजी। रघु गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो सूरज गायब था। अगली सुबह गांव वाले बावड़ी के पास इकट्ठे हुए। रघु कांपते हुए बोला, वो पानी में। लोगों ने नीचे झांका। पानी शांत था, लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे जो ऊपर नहीं नीचे की ओर जा रहे थे। मैंने मना किया था ना तुम दोनों को मैंने। अब उस बात को बहुत समय बीत चुका है, लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात बावड़ी से 2 आवाजें आती है। एक औरत की धीमी हंसी और एक लड़के की आवाज, रघु, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। गांव के लोग अब शाम ढलते ही घर लौट आते थे, क्योंकि काली बावड़ी आज भी इंतजार करती है किसी ऐसे की जो कहे भूत नहीं होते।